जिहादी, इन आतंकवादी, इन आईएसआई मानसिकता वालों को जमीन में गाड़ देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की तरह से इनका दूसरा कोई इलाज नहीं है। ये वो कैंसर है कि इनका अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो ससुरे देश को नष्ट कर देंगे। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देशद्रोही, धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही पार्टी है। कांग्रेस का साथ सदैव से आतंकवाद, धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ रहा है। वो इस बार नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। इस वक्त हमारे पीछे आप तमाम लोग को देख रहे होंगे, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। मैं इनसे सीधा जुड़ूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से फिलिस्तीन और दूसरी तरफ इजराइल में जंग चल रही है, उसको लेकर इन लोगों की अपनी क्या राय है। देश के अंदर लगातार तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर आज इन लोगों से बातचीत की जाएगी। क्या नाम है सर आपका? दयानंद जी, क्या कहेंगे फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को कैसे देख रहे हैं, पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो जंग नहीं होना चाहिए। जंग किसी भी समस्या का निदान नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब इजराइल अपना फेस्टिवल मना रहा था, इजराइल के लोग अपना फेस्टिवल मना रहे थे और जिस बर्बरता के साथ हमास के आईएसआई, जिहादी, आतंकवादी, देशद्रोही, धर्म विरोधी लोगों ने बर्बरता के साथ इजराइल की निर्दोष जनता के ऊपर हमला किया, बच्चों को अगवा किया, बहन बेटियों का बलात्कार किया। ऐसी बहन बेटी जो पीरियड की अवस्था में थी उनको नंगा परेड कराया। ये कहाँ की मानवता है? कहाँ की मानवता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बताइए वो लोग कहाँ हैं? जब अब जो लोग छाती पीट रहे हैं और जो अफसोस व्यक्त कर रहे हैं कि इजराइल ने क्यों जवाब दिया, क्या करे इजराइल? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा ना करे, अपने लोगों को शांति से जीने ना दे। इजराइल जो कर रहा है उससे हम समस्त भारतवासी इजराइल के साथ तन मन धन से खड़े हैं। इजराइल की प्रतिक्रिया से हम सब खुश हैं और हर वो देश को अपने नागरिक के लिए ऐसा करना चाहिए। ये उस देश के प्रधान सेवक का दायित्व बनता है। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन और हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देशद्रोही, धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही पार्टी है। कांग्रेस का साथ सदैव से आतंकवाद, धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ रहा है। वो इस बार भी अपनी मानस को स्पष्ट कर रही है। वो ये बताना का प्रयास कर रही है कि वो सदैव से 1947 से लेके अब तक वो मुसलमान और वो जिहादी मानसिकता, आतंकवादी मानसिकता, आईएसआईओं के साथ उनका सदैव से साठगांठ रहा है। इसी बात की उनको पीड़ा है और वो इसीलिए इजराइल का विरोध कर रही है और फिलिस्तीनी का समर्थन कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू किया जामा मस्जिद से, जहां मैंने देखा बहुत सारे मुस्लिम लोग थे जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करते नजर आए। उनका साफ कहना है कि इस्लाम जब तक रहेगा तब तक हम उनके साथ रहेंगे और इस्लाम धर्म से अलग जाकर कुछ भी निर्णय नहीं लेंगे। देखिए, ये लोग बार बार एक ही बात कहते हैं, इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों को पीड़ित किया जा रहा है। ये इनसे जरा आप एक बार पूछो उन इमामों से, जब इजराइल पे आतंकी हमला हुआ, इजराइल के निर्दोष जनता को मारा गया, तब इन लोगों ने क्या किया? तब इन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की क्या? कश्मीर से हिंदुओं को मार के निकाला गया, केरल से मार के निकाला जाता है, बंगाल से मार के निकाला जाता है, तो ये प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं क्या? नहीं करते। तब इनको लगता है वेल एंड गुड। जब इनको जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में समझाओ तो इनकी छाती में पीड़ा होती है। ये चाहते हैं कि ये मार दे, पीट दे, नष्ट कर दे और हम कुछ ना करें, दूसरी देश कुछ ना करे। ऐसा संभव है क्या? मैं कहता हूं इजराइल ने जो आज किया है वो सभी देशों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और ऐसे ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि ये इसी के पात्र हैं। ये जिहादी मानसिकता वाले लोग इसी भाषा में समझेंगे, इनको इसी भाषा में समझाना चाहिए। अच्छा, ये तो ये भी कह रहे हैं, ये तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बार बार अगर एक जगह मारोगे तो एक बार तो रिएक्शन होगा। क्या? बार अगर इजराइल ने हमला किया तो एक बार अगर हमला कर भी दिया तो क्या हुआ? इस तरीके की बातें आपको वो भैया ऐसा ही है, वो उनका कुल मिला के एक ही बात है, वो करे तो चमत्कार और दूसरा कर दे तो गड़बड़। यही वही उनकी राय है, यही उनकी प्रतिक्रिया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कर दूं, इन जिहादी, इन आतंकवादी, इन आईएसआई मानसिकता वालों को जमीन में गाड़ देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की तरह से इनका दूसरा कोई इलाज नहीं है। ये वो कैंसर है कि इनका अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो ससुरे देश को नष्ट कर देंगे।